आईनी अदालत पे यही तसर है कि जी उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। ये जो अदलिया की आज़ादी पे हमला है और हमें ये काम नहीं होने देना। वो उस मामले में आपने देखा होगा मखसूस नशिस्तों का जो 12 जुलाई का फैसला है, मैं तो उसको उस तनाजुर में देख रहा हूँ। तो अब उस फैसले के बाद आप देखते हैं ये क्लैरिफिकेशन जब आती है तो चीफ जस्टिस काजी फैसा खामोश रहते हैं कि आईनी तरमीम, क्योंकि मौलाना फजल रहमान उस पर एग्री नहीं करते उस मुसवदे पे। अब एक दोबारा मूव चल रही है और उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत और अदलिया में तनाव सा तो एक नजर आ रहा था, अब जजेस के अंदर भी अब ये खत हुआ, उसके बाद यहां भी तनाव सी की एक कैफियत जो है वो पहले भी वाजे थी, कुछ अब मजीद वाजे नहीं हो गई है। और ये फिर आप समझते हैं कि इधर से अगर एक खत आया है तो कल को मंडे के दिन को इधर से भी खत आना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि प्राइमरी पार्टी पहले भी हुकूमत नहीं थी, अदलिया ही थी और अदलिया में जो दो आरा थी। ये मामला जो है ये जुडिशल पैकेज का, ये उमर अता बंदयाल साहब के दौर से शुरू हो गया था कि अदलिया में जो वो रिफॉर्म के नाम रिफॉर्म लानी है, उसके लिए एक आईनी अदालत बनानी है और उसकी क्या जुरिडिक्शन होगी। तो फिर ये मामला जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त एक कमेटी बनी कि जी उसने ये जो पूरा जो वो ड्राफ्ट तैयार करना है। 6 जजेस का खत आ गया, ये काम रुक गया, फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, फिर वो मामला रुक गया। अब इसका जो जुडिशल पैकेज आ रहा था, जो ड्राफ्ट हमारे सामने है, उसके जो बड़े बेनिफिशरी हैं, जो हुकूमत भी समझ रही थी कि भाई कि मौजूदा निज़ाम का जो गारंटी है वो चीफ जस्टिस काजी फैसला है, उनका होना ज़रूरी है। तो आईनी अदालत पे यही तसर है कि जी उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। अब उनकी तरफ से जो भी बात एक्शन हो रहा है तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो उस तरफ कंसिडर किया जा रहा है कि वो उस पैकेज की राह में जो रुकावट बन रहा है तो उसको वो क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो जजेस हैं जो समझते हैं कि जो है वो जो जुडिशल पैकेज है ये आईनी ये जो अदलिया की आज़ादी पे हमला है और हमें ये काम नहीं होने देना। वो उस मामले में आपने देखा होगा मखसूस नशिस्तों का जो 12 जुलाई का फैसला है, मैं तो उसको उस तनाजुर में देख रहा हूँ। तो अब उस फैसले के बाद आप देखते हैं ये क्लैरिफिकेशन जब आती है तो चीफ जस्टिस काजी फैसा खामोश रहते हैं कि आईनी तरमीम, क्योंकि मौलाना फजल रहमान उस पर एग्री नहीं करते उस मुसवदे पे। अब एक दोबारा मूव चल रही है और उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज जो कल जो उन्होंने खत यानी ये जो सवालात उठाए, इससे एक तो ये मैसेज गया है कि इलेक्शन कमीशन को कि जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है और आप डटे रहें। दूसरा ये है कि जो 8 जजेस हैं उन्होंने कोई और प्रियम्प्ट करना था तो उनको रोकना था। अगर आप 12 जुलाई के बाद देखें तो चीफ जस्टिस काजी फैसा ने कई ऐसे इकदाम किए जो बज़ाहिर लगा कि वो अग्रेसिव पॉलिसी उनकी थी। चाहे 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ जो नजरसानी की दरख्वास्त वो उन्होंने 18 तारीख कहा कि जल्दी फिक्स की जाए। उसके बाद 2-3 दिन बाद एडीआर कमेटी में जैसे मंसूर अली शाह को जो है वो फारिग कर दिया जाता है, एक और जज को शामिल कर दिया जाता है। कमेटी के दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कमेटी है उसमें अरशद शरीफ के केस जो है वो मंसूर अली शाह साहब के पास जो है वो उनके बेंच में लगा दिया जाता है। वो विलिंग नहीं है, वो और जो जैसे मुनीब अख्तर कहते हैं कि नहीं, जैसे जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में बेंच है वो इस केस को, फिर उसके जो मिनट्स जारी होते हैं वो विदाउट अप्रूवल जारी होते हैं। तो ये जो है जस्टिस काजी फैसा और इन जैसे मंसूर अली शाह के दरमियान जो 12 जुलाई के फैसले के बाद एक तनाव काफी वाज़ेह आया और वो मजीद बढ़ रहा है।